नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस में सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि पहले दिन से हमारी कमिटमेंट है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमारी सोच है कि 5 साल में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य में सुधार आए। आज हमें खुशी है कि 100 दिन के कार्यकाल में विभागों में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और सीएम ने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि उनके बजट में बेशक हिमाचल को अगले 4 साल में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य हो, लेकिन इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चौराहा से विधायक डॉक्टर हंसराज ने इस बारे में अनुपूरक सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका एक हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों को खरीद है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर भी काम करेगी। बजट में घोषित 6 ग्रीन कॉरिडोर में से पहले कॉरिडोर के लिए टेंडर जारी हो गया है। इसके लिए 36 करोड़ का बजट भी सरकार ने जारी कर दिया है। ये कॉरिडोर परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, मुबारकपुर, संसारपुर टेरेस से नूरपुर तक होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 1500 रुपए देने के वादे को झूठ बताया है। कांग्रेस का वादा गुमराह करने वाला है, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। नेताओं ने नारी शक्ति को 1500 रुपए देने के नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया है, ये ठीक नहीं है। आइए सुनाते हैं आपको नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा। फार्म भर करके कुछ के खाते में पैसे भी डाल दिए, ये भी हुआ है। और सुंदर जी तो काफी बोले, अपनी भाषा में बोला ने क्या बोला सुना भाई, बोला एक होला एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और अब आप क्या कर रहे हैं? 350 रुपए के 350 रुपए देकर निपटा रहे हैं उनको, और 500 रुपए देकर निपटा रहे हैं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें चुकती करनी पड़ेंगी इनको, लोगों के बीच में जब जाएंगे। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया सत्र को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। कहा बजट पर चर्चा के दौरान नहीं बरती जा रही है गंभीरता। मुख्यमंत्री और मंत्री केवल 3 विधायक ही सदन में थे मौजूद। अगर गंभीरता नहीं बरतती है तो सरकार विपक्ष की तरफ से सदन चलाने में सहयोग नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की कि 15 मिनट से ना सत्ता पक्ष की सदस्य आ रहे हैं ना आप आ रहे हैं, कोई सूचना तो दीजिए। सदन शुरू होगा तो आखिर कब होगा? आप हैरान मानेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय भी कोई समय बताने में असमर्थ रहे कि कितने बजे हम सदन चलाएंगे। जब इतनी लापरवाह सरकार हो, ठीक है समय में देरी हो सकती है, पर क्या उसकी सूचना माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को देना जरूरी नहीं? क्या सदन के प्रति इतनी ही गंभीरता इस सरकार की है, और वो भी उस वक्त में जब बजट पर चर्चा चल रही हो? ऐसे मौके पर इस तरह की लापरवाही की हमारे सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं, और इसी विरोध में हम सभी विधायक सदन से बाहर बायकॉट करके आए हैं। और हमारा यही आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि अगर विधानसभा का सदन चलाना है तो सत्ता पक्ष को गंभीरता से काम करने के आदेश दें, अन्य भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस लापरवाही
वारिस पंजाब ਦੇ प्रमुख अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया है। पंजाब सरकार ने आज हाई कोर्ट में जवाब दिया कि अमृतपाल अभी भी फरार है, लेकिन उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। उक्त जानकारी एजी पंजाब विनोद घई ने हाई कोर्ट को दी है। वहीं हाई कोर्ट पंजाब सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए पूरा मामला इंटेलिजेंस फेलियर का है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि अमृतपाल अगर देश के लिए खतरा है तो फरार क्यों हैं? 80,000 पुलिस कर्मचारी क्या कर रहे थे? इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिन बाद होगी। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की तस्वीरें भी जारी की हैं। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल जो है वो हुलिया बदलकर कहीं भाग गया है। 5 से 6 केस दर्ज है भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर और वो इंडियन पीनल कोड के केसेस हैं और कोई ऑफेंस नहीं लगाया। तो मानयोग अदालत ने इस पे कहा भी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है स्टेट की, इस पर मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को। जी तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो वर्जन दिया है कि वो ठीक है, वो करेगी? अभी जो कैंडिडेट है अभी बात नहीं, जो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है एडवोकेट जनरल, और एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। मतलब कि किसी ने कोई विरोध नहीं थी किया किसी भी भाई अमृतपाल सिंह के साथी ने या उन्होंने कोई विरोध नहीं थी कि अभी फायरिंग करनी पड़े। है अमृतपाल मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और कोर्ट ने पूछा है कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, अमृतपाल कैसे भागा। अमृतपाल मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल ने पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की तारीफ की है। कहा है कि पंजाब सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। साथ ही पंजाब के लोगों से सहयोग की भी अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार अच्छा काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति। पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर जारी अलर्ट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़े निर्देश और अलर्ट जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस जिला नूरपुर से सटे पंजाब क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होने वाली हर गाड़ी की बड़ी मुस्तैदी से तलाशी ली जा रही है। पंजाब से आने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की नज़र है। इंडस्ट्रियल एरिया नालागढ़ के मानपुर के सिद्धि विनायक पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फायर स्टेशन नालागढ़ को सूचना मिली कि उद्योग में भयंकर आग लग गई है। सूचना मिलते ही नालागढ़ और बद्दी फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और देर रात तक आग पर काबू पाने में जुटी रही। गनीमत रही कि आग से जान माल का नुकसान नहीं हुआ और उद्योग में लाखों का माल और मशीनरी जलकर राख हो गए। कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली के पास सियाल गांव में एक खोखा नुमा मकान में आग लग गई। उप पुलिस अधीक्षक मनाली केडी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और इस दौरान खोखे में 5 बच्चे मौजूद थे जिन्हें समय रहते ही बाहर निकाल लिया। आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है। वहीं खबर मंडी से है। मंडी में सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी बस स्टैंड के समीप बाईपास पर एक कार चालक ने सड़क किनारे खड़े टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हादसा इतना जोरदार था कि टेम्पो से टकराते ही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। तो ये मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क किनारे खड़े टेम्पो से कार टकराई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। कुल्लू के अंतर्गत आने वाली महिलाओं की महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गोद भराई रस्म निभाई गई। इस दौरान शहर की 14 महिलाओं की गोद भराई की गई। इस रस्म में बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम प्रशांत सरकैक ने शिरकत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि महिलाओं के प्रसूता होने से लेकर बच्चा पैदा होने तक पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर महिलाओं को जागरूक भी होना चाहिए। आज यहाँ पे कुल्लू के ज़िला मुख्यालय में जो एमसी कुल्लू में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सम्मानित किया गया और ऑब्जेक्टिव इस पखवाड़े का ये है कि जो इन्फेंट हेल्थ है, इन्फेंट न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाए। हमारे लोकल सोसाइटी में जितने भी अच्छे भोजन हैं, जो हेल्थी भोजन है, उनको प्रमोट किया जाए और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इस बार जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने का एक उद्देश्य रखा है। और मोटे अनाज जैसे हमारे यहाँ कोदरा होता है या फिर ज्वार है, इस प्रकार के जो मोटे अनाज है उनको प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव रखा है क्योंकि इन मोटे अनाजों में बहुत पोषण पाया गया है। इसके साथ साथ ही इसमें कंपटीशन भी रखा गया है कि जिन मोटे अनाजों की कोई रेसिपीज़ नहीं लेकर आएगा तो उन्हें स्टेट लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा आग्रह है सभी महिलाओं से पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि वे मोटे अनाज की अलग अलग रेसिपीज़ अपने घर में बनाएं और उसका एक रील बनाएं या फेसबुक पेज पर उसका रेसिपी शेयर करें ताकि कंपटीशन में वो भी भाग ले सकें। वहीं लाहौल स्पीति में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। साथ ही मनाली से केलोंग तक नेशनल हाईवे पर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हिमाचल विजन के तहत नेशनल हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं लाहौल में सिस्सू विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि धर्मशाला के बाद अब लाहौल स्पीति के सिस्सू में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम होगा। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का भी आगाज हो गया है। वही कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर कार्तिकेय गोकुला चंद्रन द्वारा किया गया। गौरतलब है कि राजा दीपचंद के समय से मनाए जा रहे प्राचीन नलवाड़ी मेला में 166 सालों से कुश्ती का आयोजन होता आया है। वहीं दंगल प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए एसपी ने अखाड़े की पूजा अर्चना की और देश भर से आने वाले पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद बंस चांदपुर, ये अंशु शर्मा चांदपुर है, यहाँ तो गोकुल चंद्रन। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में मधुमक्खी पालन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व में प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया और फीडबैक भी ली गई। मधुमक्खी पालकों को किस तरह से परेशानियां आ रही हैं ताकि उन परेशानियों का समाधान किया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कुल्लू के सचिव जसपाल सिंह भी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर केसी शर्मा ने चीफ गेस्ट का कुल्लू परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया। तो आपको बता दें कि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से मधुमक्खियों को पाला जाए। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कुल्लू में और इसके तहत मधुमक्खियां पालने वालों को प्रशिक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में व्यापार को लेकर व्यापारियों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं रहा। साल दिवसीय मेले के
बाद 1 माह के करीब समय बीत जाने के बावजूद अभी भी व्यापारी अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगर निगम, मंडी और प्रशासन द्वारा अब व्यापारियों को पड्डल मैदान को खाली करने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके तहत प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए व्यापारियों की विद्युत आपूर्ति भी काटनी शुरू कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि अब मेले में काफ़ी कम संख्या में लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने पड्डल मैदान में जाकर व्यापारियों को हटाया। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में पड्डल मैदान खाली हो जाएगा और उसके बाद नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था कर दी जाएगी। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेंगे, जिसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और कई प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मेले के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त भी किए हैं। अन्य विभागों ने पेयजल, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं ताकि श्रद्धालुओं को माता के दरबार में नवरात्रों के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो कल से आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नैना देवी मंदिर में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जो है मंदिर की सजावट भी की जा रही है। पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है चैत्र जो भी नवरात्रि आते हैं यहाँ पे, उस दौरान जो है मंदिर की सजावट की जाती है तथा मंदिर बहुत ही भव्य नजर आता है। ऐसे में जो है श्रद्धालुओं से भी अपील की जाती है कि वो बड़े आराम से माता जी के दर्शन करें तथा सुख शांति पूर्वक अपने घरों को वापस लौटे। जय माता दी। सारे भक्तों को चैत्र नवरात्रि ਦੀਆਂ बहुत शुभकामनावां। मंदिर ट्रस्ट के सहयोग नाल, मंदिर प्रशासन के सहयोग नाल नैना जी सेवा मंडल खन्ना वालों इस हर साल की तरह इस साल भी माई के दरबार की सजावट की जा रही है। भगतों के सहयोग नाल की जा रही है। सारिਆਂ ਨੂੰ यही संदेश है, हुम आ के पहुँचन, माई का मेला जोर शोर ना भरे। जय माता दी। पर बहुत वधिया सजावट की गई है। कल तो नवरात्रि शुरू है, उस असी सारे परिवार समेत ਜਿਹੜੇ अहमदगढ़ तो माता के दर्शन करने लिए चाहे नहीं। माता रानी सारे ते अपनी कृपा की। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग सिरमौर ने नाहन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कवि सम्मेलन में जिला भर से आए लगभग 40 कवियों ने हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन में कवियों और साहित्यकारों ने अनेक सामाजिक मुद्दों समेत पहाड़ी भाषा में भी कवि पाठ किया। कांता नेगी ने बताया कि आज जिला स्तरीय कवि सम्मेलन में महिला, पुरुष कवि और साहित्यकार भाग ले रहे हैं और साहित्य से जुड़े लोगों को कवि सम्मेलन में मंच प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग द्वारा आज यहाँ पर जिला स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और व्यंग्यकारों ने भाग लिया है। आज यहाँ पर लगभग 40 से 45 जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने भाग लिया है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, ऐसी गोष्ठियाँ और सेमिनार का आयोजन कर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।